वाला उपचुनाव योगी और अखिलेश दोनों के लिए साख का मुद्दा बन गया है। यही वजह है कि दोनों ही नेता इस चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहते हैं। मिल्कीपुर में आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने वहां रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अखिलेश से पहले कल योगी ने भी मिल्कीपुर में जनसभा कर सपा को निशाने पर लिया। जिनको गाजी और पाजी प्यारे हैं, ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के बचाव में खड़े होते हैं। लगातार ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं, बहनों और भाइयों, यह समय अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तर्ज पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो, इसके लिए चंद्रभान पासवान यहां की आवश्यकता है। मिल्कीपुर में सपा जनसभा के दौरान फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी दलित कार्ड चला। इस दौरान उन्होंने दलित युवती के रेप और हत्या का मुद्दा भी उठाया। आज ये ऐसे चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है कि हमारी बेटी जो कोरी समाज की है, उस बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, अगर फोटो हम देख लेते हैं तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये एक कोरी बिरादरी के बेटी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश की करोड़ों करोड़ों बेटियों का है। अपमान हुआ है। लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी फैजाबाद सीट जीती तो उसे ऐसे प्रचारित किया जैसे बीजेपी अयोध्या हार गई। अब योगी इसी का जवाब देने के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा को मात देने की रणनीति बना चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर का रण कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, अब तो प्रचार थम गया, देखना होगा 8 तारीख को जनता किससे यहां पर मिल्कीपुर की मिल्कियत देती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां बसंत पंचमी का तीसरा स्नान आज अच्छे से हो गया। कोई व्यवधान नहीं आया, व्यवस्था पुख्ता थी, सब कुछ तैयारियां पुख्ता थी। कैसे सब कुछ हुआ और कैसे इसके बावजूद सियासत होती दिखाई दी, बात अब इसकी। स्नान हुआ है, आज जीवन धन्य हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम किया, आज का स्नान बढ़िया तरीके से हुआ। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। पावन धरा की मिट्टी है, मोक्ष का मार्ग है हमारे लिए। चलिए, सबसे पहले आपको जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां बसंत पंचमी की पवित्र डुबकी जनता लगाती दिख रही है। आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई है। और ये तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि तीसरा अमृत स्नान था, व्यवस्था पुख्ता दिखाई दी, इंतजाम पुख्ता दिखाई दी और यही वजह है कि आस्थावान बड़ी संख्या में यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कैसे आज सफल आयोजन हुआ है समझिए। महाकुंभ में तीसरा स्नान, अमृत स्नान संपन्न हो गया है। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम के साथ दूसरे घाटों पर भी स्नान हुआ। इस बार संगम नोस पर जाने की होड़ नहीं दिखी, जिसे जहां जगह मिली, जहां स्थान मिला
वहीं स्नान किया गया और इसको लेकर पहले ही अपील की जा चुकी थी। आज बताया जा रहा है कि करीब 2 करोड़ लोगों ने अब तक का आंकड़ा है, ये शाम तक ये आंकड़ा बढ़ सकता है, स्नान किया है। और श्रद्धालुओं की कुल संख्या अगर बात करें अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ पार कर चुकी है। महाकुंभ में इस वक्त आज के स्नान के दिन बेहतरीन मैनेजमेंट दिखाई दिया। जो खामियां थी उसको दूर करते हुए नया एक्शन प्लान बनाया गया। ऑपरेशन 11 के तहत ये एक्शन प्लान बनाया गया और तैयारियां यहां दिखाई दी। एक और तस्वीर जरा देखिए, पेशवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में खास तस्वीरें क्योंकि आज ये सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां अखाड़ों ने पहले पेशवाई निकाली और देखिए फिर यहाँ पर नागा साधुओं का जो दस्ता है वो यहाँ तस्वीरों में दिखाई दिया। तस्वीर देखिए, नागा साधुओं का दस्ता पहुंच रहा है स्नान ध्यान करने। और अगली तस्वीर आपको दे रहे हैं, 13 अखाड़ों का स्नान, नागा साधुओं ने स्नान किया सुचारू रूप से, जैसी परंपरा है वैसे स्नान ध्यान किया गया और सब कुछ सुव्यवस्थित दिखाई दिया। और चलिए जरा आपको तस्वीर ये भी दिखाएं कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाए, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं वहां हमेशा बेटरमेंट का स्कोप होता है, ध्यान देने का स्कोप होता है। और खुद योगी आदित्यनाथ ने देखिए कैसे नजर रखी है। सामने आप देख रहे हैं पूरा एक टीवी लगा हुआ है जिस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ खुद करते दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज अधिकारियों के साथ वो यहाँ बैठे हुए थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे क्योंकि कहीं कोई व्यवधान ना पड़े, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसका विशेष ध्यान विशेष ख्याल इस बार रखा गया। जानकारी आपको देते हैं कैसे ये मॉनिटरिंग हुई है, कैसे सब कुछ अच्छे से संभव हो पाया है। बसंत पंचमी स्नान पर योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में दिखाई दिए हैं और वॉर रूम में व्यवस्थाओं पर उन्होंने नजर रखी है। रात से करीब 3:30 बजे से, सुबह 3:30 कहें या रात 3:30 कहें, तब से ही वो लगातार नजर बनाए हुए थे क्योंकि 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है। ऑफिसर से पल पल का अपडेट ले रहे थे और मॉनिटरिंग कर रहे थे। वॉर रूम से ही उन्होंने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है, पूरी जानकारी वो एक एक चीज की ले रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार वॉर रूम में मौजूद थे और योगी के नेतृत्व में ही ग्राउंड पर ऑफिसर्स दिखाई दिए। आपको याद होगा कि अभी पुराने ऑफिसर 2019 की जो कुंभ के तैनात ऑफिसर्स थे उनकी भी तैनाती की गई थी। ऐसे में पूरा जो स्नान था, तीसरा स्नान कैसे भव्य हो पाए, कैसे आसानी से हो पाए, इसकी तैयारी रखी गई। अब आपको जरा ये तस्वीर देखना भी जरूरी है। ये आपको याद होगा मौनी अमावस्या की वो तस्वीर जिसको लेकर कई प्रश्न उठे थे कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे, और यही वजह है कि एक एक चीज यहाँ ध्यान में रखी गई इस बार। लेकिन इस तस्वीर के बाद प्रश्न जो उठे उसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। साजिश का तार जुड़ता दिखाई दे रहा है, शक जाहिर किया जा रहा था, साधु संतों ने भी शक जाहिर किया था और अब कैसे ये नई जानकारी सामने आई है आपको बता रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मौनी अमावस्या पर भगदड़ की जो जांच हो रही है उसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। साजिश के एंगल से भगदड़ की जांच की जा रही है और एलआईयू और इंटेलिजेंस के इनपुट पर ही ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एटीएस और एसटीएफ को संदिग्धों के सुराग यहां मिले हैं। ये सूत्रों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध आइडेंटिफाई किए गए, पहचान उनकी हुई है और अब एक एक सीसीटीवी की यह माइन्यूटली जांच हो रही है। संदिग्धों के रूट की भी जांच हो रही है कि आखिर ये कहां से पहुंचे थे। टोल टैक्स के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं क्योंकि शक जाहिर किया जा रहा है कि कोई ऐसी अफवाह फैलाई गई जिसके बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ और भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया के वीडियो की भी यहां जांच की जा रही है जिससे कहीं अगर कोई गलती है तो वो पकड़ी जाए। साथ ही न्यूज चैनल के फुटेजेस को भी खंगाला जाएगा। हर जिले से संदिग्धों के फुटेज का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि ये घटना हुई कैसे ये अपने आप में प्रश्न है। लेकिन कुछ सियासतदान इस घटना पर अब भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं।